हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो एक रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने कार्ड रखा है, आपको चूज़ करना है और टॉपिक जो है हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे उन्होंने मतलब अपने आप से ये सब किया है या जो भी रीज़न है, हम ये देखेंगे कि क्या वो आपसे दूर जाकर खुश हैं, कैसा फील कर रहे हैं, या वो सैड हैं, क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। हम उनको उनकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके। और आपको यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है, अगर आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये कार्ड आपका है। ये है द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है ये। अगर आप इसको अपने लिए सोच रहे हैं, ये आपका लिए ये कार्ड है, तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके सीधा रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के विथ कार्ड नंबर 1। अगर आपने अब तक कार्ड नहीं चूज़ कर पाए हों तो आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा सा देख लीजिए, और आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज़ करा है तो हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर जाके कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो खुश हैं, क्या वो दुखी हैं, क्या चीज़ फील कर रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं। चलिए, सो आई स्टार्ट विद दिस कि पहले नंबर हम ये देखेंगे कि उनके मन में आपको लेकर कैसा है, जो फीलिंग है। ठीक है, जो भी आपका रिलेशनशिप इनके साथ रहा है। सबसे पहले हम ये कार्ड निकालेंगे कि वो पर्सन आपके और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का फील करते हैं, उनके मन में वो क्या फीलिंग है। ठीक है, पहले नंबर हम ये देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये जो पर्सन है एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। आपके और इनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं इनको शायद आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे, या कुछ इस तरह की चीज़ें थी। इनको लगता था एक तरफा ही बहुत कुछ कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे रिलेशनशिप में। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये खुद अकेले कर रहे थे, बहुत से सेक्रीफाइस कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहे थे जिसकी वजह से इंसान थक गया था। ठीक है, बहुत ही थका हुआ और बोझ वाली फीलिंग इनके मन में आ रही थी, और इससे ये मतलब जैसे गेट रेड ऑफ करना चाह रहे थे कुछ समय के लिए, ऐसा हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या था, और क्या है इनका जो मन में है आपकी और इनके रिलेशनशिप के लिए। देखिए द वर्ल्ड, इन्होंने आपको अपना सब कुछ माना था। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये जो पर्सन है इन्होंने आपको और आपके रिलेशनशिप को सब कुछ माना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस। इन्हें लगता था कि सारी खुशियाँ आपसे हैं, सारी चीज़ें आपसे हैं, पॉजिटिविटी आपसे है। आपके साथ अपनी बातें शेयर की थी, आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए थे, एक्सपीरियंस शेयर किए थे, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं लाइफ में, इन्होंने क्या चीज़ें पहले की हैं, बाद में क्या करेंगे, सब कुछ इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। ठीक है, और काफ़ी कुछ इनका सेंटर आपके ऊपर ही था, आप ही इनके लिए सब कुछ थे, आप इनकी दुनिया थे, ऐसा इनको फील होता था जब ये आपके साथ में थे। ठीक है, बट एक तरफा शायद ज़्यादा ही बोझा उठ गया, शायद कुछ लिमिटेशंस ज़्यादा लगा दी हैं, इसलिए ये इंसान ऐसा फील कर रहे होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या फील करते थे ये। जल्दबाज थे, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि कोई भी एक्शंस बहुत जल्दी से लेते थे आपके साथ में, जो भी क्विक एक्शंस लेते थे, कोई भी बात होती थी उसमें ज़्यादा कुछ ठहराव नहीं होता था, बहुत जल्दी से आंसर चाहिए होता था इनको, आपकी तरफ से रिप्लाई चाहिए होता था आपकी तरफ से, या कोई भी बात होती थी उस पर एक्शंस जल्दी ले लेते थे। ये थोड़े जल्दबाज टाइप के इंसान मुझे लग रहा है। इनके दिमाग में ना जल्दी जल्दी का कोई थॉट आता था कि जल्दी से ये करना है, जल्दी से वो करना है, ऐसा मतलब थोड़ा सा ये क्विक होंगे आपके साथ, थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपके जहां आप
आप किस तरह के होंगे ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है जल्दबाज रहे होंगे। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन मुझे बार बार देखिए 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ मुझे ऐसा दिखा रहा है कि ये पर्सन ना एक होता है अनजाने में ही हम एक इंसान को जिसको हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाते हैं और उसको एक तरह से ब्रीथ नहीं लेने देते, एकदम सांस नहीं लेने देते उसको। उस पर कई सारे तरीके के मतलब क्वेश्चंस कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, उसने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, उसने अभी तक कॉल मत क्यों नहीं किया, मतलब एक छोटी छोटी बातों के लिए भी उस पर क्वेश्चंस पूछना, ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस करना उसके ऊपर बहुत सारी। उसको जैसे वो कोई जोकर है तो वो तुम्हें हंसाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप में बहुत सारी कुछ लोगों के, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो हर चीज़ के लिए कि तुम मेरी बात समझो, मुझे समझो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको समझने की कोशिश ना करके उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं कि वो आपको समझें, और ये इंसान इससे थक गया था। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से थक गए थे और इस चीज़ से वो परेशान होके इस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, ऐसा लग रहा है। वो चाहते थे कि ये बहुत हो गया, मैं इस तरह से किसी का पपेट टाइप का बन के नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग इनको आ रही थी, बहुत थक गए थे ये थे। तो शुरुआत तो इन्होंने आपके साथ वर्ल्ड के साथ की थी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ करना चाहते थे, जल्दबाजी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं बोझा ज़्यादा आ गया था उम्मीदों का, ऐसा लग रहा है बोझे के नीचे ज़्यादा घिर गए। अब ये हैंगमैन की सिचुएशन में फिर ये पर्सन पहुंच गया। हैंगमैन की सिचुएशन में जाने का मतलब ये है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें करना क्या चाहिए, कि आपके साथ वापस आना चाहिए आपको। ये तो ये थोड़े समय के लिए यहाँ से मुझे लग रहा है आपको छोड़ के चले गए। यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल साफ ये जो कार्ड दिख रहे हैं ना, ये दो ये दिखा रहे हैं कि ये आपको छोड़ के कुछ समय के लिए चले गए हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक अगर देखूँ तो यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है वो बहुत प्यार करते थे आपसे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में है। अभी वो बहुत गुस्से में है और अपने आप को उन्होंने इस वक्त अभी आपसे डिटैच कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपने उनके ऊपर कर ली थी, बजाय कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय कि उनके इमोशंस को समझने के। ये यहाँ पर ऐसा कुछ किया है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड अपने गुस्से पर काबू भी पाया हुआ है इस वक्त, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है। बट दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए अभी वो आपको चाहते तो हैं, तो कुछ समय के लिए डिटैचमेंट हुआ है, कुछ समय के लिए डिटैचमेंट हुआ है, और इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। हैंगमैन का कार्ड यही है कि आपके साथ इन्होंने ये रिलेशनशिप करके सही किया गलत किया, इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये आपसे दूर हो गए, डिटैच थोड़े समय के लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए हम देखते हैं क्या ये आपसे दूर होकर अब खुश हैं, क्या क्या फील कर रहे हैं ये हमें अब देखते हैं इस कार्ड्स में। अब हम निकालेंगे कि ये जो पर्सन हैं आपके अब आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं ले रहे हैं, तो डिटैच हो गए हैं। तो अब ये कैसा फील कर रहे हैं, ये पर्सन किस तरह की फीलिंग रखते हैं अब। चलिए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। देखिए हर्मिट के कार्ड में ये बिल्कुल सबसे अलग हो गए हैं इस वक्त। ये बिल्कुल अपना अकेलापन एंजॉय कर रहे हैं, अकेले हैं, अपने अकेलेपन में अपने आप को सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपनी चीज़ों को खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये ठीक किया है कि नहीं किया है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये इनको फ्यूचर में कैसे अपने प्लान्स बनाने चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। तो इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल दिमाग में किसी तरीके की सोच नहीं है, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, इन्होंने क्या किया लाइफ में, किस तरीके से ये चीज़ों को ये डील करते रहे आपके साथ, ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। आपके बारे में उनको यही ख्याल आता है कि किस तरीके से वो परेशान हो चुके थे, और इन्होंने इन द एंड आपको शायद यहाँ पर शायद झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं आपसे डिटैच होने के बाद में, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे के साथ में झगड़ा वगैरह हुआ है, जैसे आपने घर कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, मतलब उन्होंने मैसेज कॉल वगैरह आपके रिसीव नहीं करे, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और एक बार अगर उन्होंने किया है तो हो सकता है वो उस सिचुएशन को बताना चाहते होंगे कि मैंने क्यों आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने आपके साथ की होंगी, बट इस समय पर वो अभी थोड़ा सा मन में इस चीज़ को लेकर क्रोध में है, गुस्से में है,
और अगर इस तरह की बात फिर से होती है तो फिर से वो यही चीज़ करने वाले, क्योंकि वो अपने आप को अकेला कर रहे हैं, बिल्कुल सबसे डिटैच कर दिया है। और उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर कि मुझे इस तरह से जो ट्रीट करा गया है वो कहाँ तक ठीक था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें वो सोच रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं इनके मन में। मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा है क्योंकि बहुत बोझा आ गया था, कहीं ना कहीं ये बोझ के तले अपने आप को पा रहे थे। और क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन वाकई में बहुत गुस्से में है। कहीं ना कहीं ये अभी मन से अभी गुस्से को निकाल नहीं पाए हैं। अभी भी इनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की इस रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गलत समझा गया, कहीं ना कहीं मुझसे मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया, कहीं ना कहीं मुझ पर क्वेश्चंस किए गए, कहीं ना कहीं मेरे बारे में नहीं सोचा गया कि मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कुछ चाहता हूँ, मैं भी कुछ मतलब आपने उनको एक ऐसे ट्रीट किया था जो कि एक लाइक एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो, या उसकी खुद की इमोशंस नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अब वो बहुत गुस्से में, और वो ये चाहते हैं कि आगे से कोई उनके साथ ये चीज़ ना कर पाए। तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आगे से अब मेरे साथ कोई इस तरह से ना कर पाए कि मैं उसे बहुत इंपॉर्टेंस दूँ और वो इंसान मुझे बिल्कुल ज़ीरो समझे। उनके मन में इस वक्त ये आ रहा है, बिल्कुल बहुत सोच रहे हैं इस बारे में कि अगर कोई इंसान मुझे ऐसे मिलेगा तो मैं उसको इस चीज़ को मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, और मतलब एक बार होता है ना अपने आप को हम लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़। चलिए और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सोच रहे हैं कि अगर आपसे मैसेज होता है, अगर आपसे कॉल होता है, आपसे बात करना है तो कब करना है, ये भी उन्होंने सोच रखा है। आपको मैसेज कॉल वगैरह अगर करना है तो कब करना है और उस पर क्या बातें करनी है, ये उन्होंने पहले ही सोच रखा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान अब वैसा नहीं है, अब शायद ये अपने आप को बदल रहे हैं। अब ये पहले जैसे नहीं है जहाँ ये आपकी जी हजूरी करते थे, जहाँ ये आपके हर बात पर रिएक्ट नहीं करते थे, जहाँ ये आपसे हर बात आपके हिसाब से करते थे। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं करते थे ज़्यादा। लेकिन उस चीज़ से क्या हुआ कि इनको ये प्रॉब्लम में आ गए, अब ये बदल गए हैं, ये एनर्जी की वजह से ये बदल गए। अब ये क्वेश्चन आपके, अगर आप इनसे कोई भी सवाल जवाब करोगे तो उसके लिए ये तैयार है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोच तो रहे हैं कि अगर आपसे बात होती है तो क्या करना है, आपको मैसेज करना है तो क्या करना है, ये वो सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, अपने फ्रेंड्स को साथ में एंजॉय कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। शायद ये पर्सन इस वक्त अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, अपने हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल जो है उनके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते, कुछ आपकी उनके साथ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को डिटैच कर दिया है। फिलहाल ये ऐसा सोच रहे हैं। और आपके मैसेज कब करेंगे ये सब उन्होंने सोच रखा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने सोच रखी हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यही ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, लाइफ को किस तरीके से गुजारना है, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने जो कैरियर है उस पर फोकस करना है, मुझे अपने पैसों को अर्न करना है, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अभी ये इनकी सिचुएशन ये है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन इसको यहाँ बदलने के बारे में सोच रहे हैं। प्यार बहुत है मन में, प्यार भी बहुत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, प्यार बहुत है मन में, मतलब ऐसा नहीं है इमोशनलेस हो गए अचानक से क्रोधी बन गए, ऐसा भी नहीं है, प्यार बहुत है। लेकिन देखिए ये भी आया है यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपने आप को रोक के रखा है, हर मतलब जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं करेंगे, ब्लॉक करके भी रखा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ब्लॉक करके रख दिया हो कुछ। ठीक है, तो ये है एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की कि ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, इस बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। तो कुछ हो सकता है कुछ लोग इससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि इनके अंदर एनर्जी क्या है। ठीक है, अंदर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी से ही हम काम करते हैं।
एक्शंस हमारे कुछ भी हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डीप डाउन में हम कोई चीज़ें सोच रहे होते हैं, हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो हम ये एनर्जी देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या ये आपसे दूर जाकर इनकी एनर्जी में क्या बदलाव है, क्या सोचते हैं ये। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस था। देखिए बहुत पहले ही कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत परेशान थे। इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसमें आपको जैसे हम कोई अगर गलती हो जाती है, कभी कभी किसी इंसान पर बहुत जिससे आप प्यार करते हैं बहुत प्रेशर डाल देते हैं उसके ऊपर अननेसेसरी का, और वो प्रेशर वो नहीं चाहते थे, वो चाहते तो कुछ और थे, वो देना कुछ और चाह रहे थे आपको, लेकिन आपसे उनको कुछ और मिला तो वो बदल के कुछ और हो गए। ऐसा हो गया यहाँ पर, इस तरह का केस यहाँ पर आ गया है कि ये बहुत ही स्ट्रेस में है, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिलेशनशिप के उस प्रॉब्लम उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आपने कितना उनको तकलीफ दे दी, परेशानी दे दी। ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, आप जो पीछे जाके देखिए कभी ऐसा हुआ होगा, तो वो स्ट्रेस को वो फील करते हैं उनकी एनर्जी में। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दबाव, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, इस चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा लग रहा है रिसेंट में ही ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं, रिसेंट में ही आपसे बातचीत करना बंद किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी है इनके अंदर। ये सप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, बहुत ज़्यादा की नेगेटिविटी भी हो रही थी काफ़ी, और बहुत प्रेशर आ रहा था इनको आपको बहुत चाहने का जो इन्होंने एक वो रखा था, लेकिन आपने उसका प्रेशर इनको बहुत ज़बरदस्त दे रखा था। वो प्रेशर वो ये फील करते थे क्योंकि इनकी लाइफ में शायद कुछ और भी था जो इन्हें इम्पोर्टेंट था करना। ठीक है, और ये पर्सन जो है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ, क्या मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, ट्राई भी कर रहे हैं कि क्या इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। एंड स्लोइंग डाउन, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, मतलब धीमी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे से अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं इनकी एनर्जी का इस वक्त क्या है। ये बिल्कुल बहुत दुखी सौरों का कार्ड है। ये जो पर्सन है इस वक्त बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, अपने इस डिसीज़न से भी दुखी हैं क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि ये इस तरह की सिचुएशन में पहुँचे जहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर हो, आपसे किसी तरीके की बातचीत बंद हो, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे वो। अकेलापन इनको मिल रहा है अभी भी। ये जो हर्मिट का कार्ड है ये और ये कार्ड लगभग एक ही जैसे है, ये अपने आप को अकेलापन फील करा रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, किसी सबसे डिटैच हो गए हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक इसका है पार्टिसिपेशन है, मतलब अपनी लाइफ को पार्टिसिपेशन, मतलब ये चाहते थे कि कोई इंसान इनके साथ में हो और वो उस चीज़ को एंजॉय करे, चाहते थे ये सक्सेसफुल होना। इस एनर्जी में तो ये है ये सक्सेसफुल होना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और परेशानी भर गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है सोच तो ये रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, तो कुछ समय के लिए ये अपने आप को अलग इन्होंने इसीलिए कर दिया, आपसे थोड़ा दिन के लिए अलग हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं। हो सकता है ये अपने आप को सही कर लें, हो सकता है ये पर्सन कुछ समय बाद ठीक फील करें तब ये आएँ, तो धीरे धीरे से अपनी जो एनर्जी है वो शिफ्ट कर तो रहे हैं। क्योंकि देखिए कई सारे बॉटम ऑफ द डेक सही भी आए हैं, 10 ऑफ कप्स का भी आया है और ये सब चीज़ें भी आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने अपने आप को डिटैच करना ही बेहतर समझा है। जब वो ठीक फील करेंगे तो ये हो सकता है आपके पास आए और मैसेज करें, क्योंकि ना यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको मैसेज करेंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपके साथ में रिलेट करें और आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है या रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला कार्ड। जिन्होंने भी कार्ड चूज़ करा है कंप्लीट वर्ल्ड का, हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर जाके आप खुश फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो इस वक्त,
हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो पहले नंबर हम कार्ड निकालेंगे वो, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि उनका और आपका बॉन्ड किस तरीके का था, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था जस्ट वो किस तरीके का था उसके बारे में देखेंगे। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि ये पर्सन के और इनका जो बॉन्ड था वो किस तरीके का था। चलिए ओके। सो देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इमोशंस से भरा हुआ था, खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था इनका आपका, और इमोशंस ज़्यादा थे यहाँ पर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको और आपके इनका जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा आपसे था, ठीक है। आपसे मिलना, आपसे बातें करना, ये सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं है ये नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और देख लेते हैं इनकी दिन की शुरुआत ही कहो इस चीज़ से होती हो कि आपसे बात करेंगे। लेकिन मून का कार्ड है यहाँ पर, ये इमोशनल थे, इमोशनल रहे हैं आपके साथ। शायद यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप दोनों में से किसी ने लोगों ने आपके या उनके बारे में एक दूसरे के कान भरे, ठीक है, झगड़े करवाए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि कोई तीसरा इंसान आके आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करता था, और आप में से या उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपने मतलब अपने पर्सन पे ट्रस्ट ना करके उस पर्सन पे ट्रस्ट करना शुरू किया जो भी आपकी कान भरते थे इनके खिलाफ। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात थी, और आप इस चीज़ को लेकर हो सकता है झगड़े वगैरह भी करते हों, आर्ग्यूमेंट्स भी करते हों, या क्वेश्चन ही करते हों कि भाई आपके बारे में ये बोलते थे वो बोलते थे, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन आपके साथ वैसे बहुत इमोशनल तो थे ही, साथ में ये आपके साथ खुश फील करते थे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें थी, अपनी खुशी को छुपाते थे, अपनी कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते थे ये पर्सन, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने आप की कुछ अंदर रखते थे, अपने हर चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ में खुश फील करते थे, ये भी है, ओके। और यहाँ पर इस चीज़ को देखकर कुछ लोग जलते थे, आप लोगों के रिलेशनशिप को देखकर कुछ लोग जलते थे, और वो लोग नहीं चाहते थे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश करते थे, कान भरने की बहुत कोशिश करते थे, ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर कुछ कारण से आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है दूर जाना पड़ा हो आपसे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर चले गए, अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और इन्होंने आपकी तरफ थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी लेकर लोगों ने बातें बनाना शुरू की कि मे बी उनकी लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पार्टी है, कुछ इस तरह की चीज़ें बताना शुरू कर दी। और उन्होंने भी अपना फोकस, क्योंकि वो अपने काम पर ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने आपकी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, आपको ज़्यादा मैसेज वगैरह शायद नहीं किए, या कुछ थोड़ा सा बिजीनेस दिखा दी, शायद बिजी हो गए वो अपने काम में। और यही रीज़न रह सकता है आप लोगों की गलत फहमियों का, हो सकता है, ठीक है। या तो कोई और आ गया आप दोनों के कान भर के गया, या फिर कि ये जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो काम कर गई दूर इस चीज़ की। यहाँ पर देखिए जो ये पर्सन जो थे वो अपने पैसों को लेकर, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचते थे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा इसका दिमाग मतलब ये था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कोई भी इंसान अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सोचेंगे, तो इनका थोड़ा सा आपसे डिटैचमेंट हो गया। क्या हुआ कि आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए वो उस तरीके से जैसे आप लोग शुरुआत में थे। बिकॉज ऑफ इस अपने ही कामों की वजह से ये पर्सन आपसे थोड़ा सा अलग हो गए, आपसे उतना कनेक्शन नहीं बना पाए, और यही रीज़न हो सकता है कि दूसरे लोग उनके बारे में बोलते गए और उन्होंने यही बोला आपको। तो बॉटम ऑफ द डेक है कि भाई 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये पर्सन जो है इनके कोई और रिलेशनशिप में, और आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आप फिर गुस्से में आ गए, क्योंकि आपको शक हुआ कि ये पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व है। आप शायद बहुत गुस्से में आ गए, और ये पर्सन नहीं देख पा रहे थे आपको, नहीं अपने काम की वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने कामों पर ध्यान दे रहे थे, कुछ ना कुछ आपको निगलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपसे दुखी होकर
थोड़ा सा मूव ऑन करके चले गए, ऐसा भी हो सकता है। मूव ऑन करने के बारे में भी यहाँ पर है, बिकॉज आपके शक करने की वजह से, ठीक है, आपके शक करने के और गुस्से की वजह से ये शायद ये चीज़ें हुई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तो गलत फहमियों का शिकार ज़्यादा लग रहा है आपका रिश्ता। चलिए यहाँ ये देख लेते हैं कि अभी वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बगैर, ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ये वाली इस तरह की गलत फहमियाँ, कुछ और भी गलत फहमियाँ हो सकती हैं। कुछ तो गलत फहमी यहाँ पर हुई है, उनका बिजीनेस और गलत फहमी, दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। उनका अपना किसी काम में बिजी होना और आपका उन पर शक करना, ये रीज़न हो सकता है आपसे अभी कट ऑफ होने का। तो अब आपके बगैर वो कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो किस तरीके की चीज़ें फील कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये पर्सन ये फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मैंने अपना प्यार लगाव सब कुछ एक पर्सन को दिया है, लेकिन उस इंसान ने मुझे बदले में शक करा है मेरे ऊपर, और ये चीज़ें नहीं, उन्होंने मतलब अपने आप को ये चीज़ फील कर रहे हैं, ठगा सा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं कि मैं अपने कामों में बिजी था तो, और मैंने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें, अपने एफर्ट्स दिए, अपना प्यार दिया इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने इन द एंड मुझे शक ही दिया, आखिर में मेरे ऊपर शक ही किया, ठीक है। ये चीज़ें ये फील कर रहे हैं। ओके चलिए और देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। यहाँ पर ये अपने आप में एक कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अब अपने आप को एक जहाँ ऐसा सोच रहे थे कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, वहाँ पर शायद आपके साथ में जब ये थे तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब इनके मन में ये आ रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो कि जानते हैं कि कैसे क्या करना है। हो सकता है ये अपनी लाइफ में अब सेटल हो गए हों, उस समय पर सेटल ना हुए हों, अब अपनी लाइफ में ये सेटल भी हो चुके हों इस वक्त, और ये जानते हैं कि अब कैसे डील करना है आपके साथ या उन लोगों के साथ जो भी मेरे लिए गलत बातें करते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो क्या मैं इस मुकाम पर पहुंचता, क्या मैं इस मुकाम पर पहुंच पाता जो मैं हूँ यहाँ अभी इस वक्त। ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान काम नहीं करेगा, फ्लर्टिंग करेगा, तो वो इंसान कहाँ पहुँच सकता है अपने मुकाम तक। तो ये इंसान यही वाली बात आपसे कहना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ फिर से आया है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, अपने जो भी इनका अभी चल रहा है वो सब चीज़ों से खुश हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फोकस किया हुआ है और खुश हैं ये इंसान ये सोच के कि चलो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, सेटिस्फैक्शन चल रहा है मन ही मन में, और इनको लग रहा है कि चलो हो सकता है आप भी खुश होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको तो मैं पसंद ही नहीं, कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं किससे शादी करना, हम इसके 2 क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालेंगे कि किसके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये इंसान स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं, अब ये आपसे दूर हो गए अपने आप, मतलब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे शादी करना है, स्टेबल होना है लाइफ में, ठीक है। अब ये अपना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। और एक कार्ड और निकाल देते हैं, 1 मोर कार्ड। ओके यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। ओके ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ये किससे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पर किसके साथ शादी करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, किसके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन है अभी ये डिसाइड नहीं करा है किसके साथ, लेकिन ये पर्सन किसी को सर्च कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो इंसान कि किसी के साथ में ये पर्सन जो है वो शादी करेंगे। यहाँ पर देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हो, ठीक है, आपके लिए भी सोच सकते हैं ये, बट नॉट क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं है, बट इस समय ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी सेटल हो गए हैं, खुश हैं, तो शादी भी करेंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड हम देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ क्यों आया है, यहाँ पर इस कार्ड का क्या है। तो यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन जो है आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कहीं पर कोई काम चल रहा है। ये पर्सन आपके साथ ही शायद रीयूनियन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, वापस से आपके पास आना, आपकी गलतफहमियों को दूर करना, शायद एक चांस देना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को। अगर ये सब कुछ सही होता है तो ये आपसे ही शादी करने के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं,
प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप को ये बिल्कुल सेटल मानते हैं। द लॉर्ड का कार्ड है, ये इंसान बहुत सेटल है अपनी लाइफ में, जहाँ तक है ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये थे बॉटम ऑफ द डेक। अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए इस वक्त। चलिए हम एनर्जी चेक कर लेते हैं इस पर्सन की, इनकी एनर्जी किस तरीके की है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है। सो एंजल्स गाइड करिए मुझे। देखिए ऑर्डिनरीनेस है, ये इंसान खुश हैं क्योंकि ये ज़्यादा परेशान थे ही नहीं। ये तो आपके साथ खुश थे, आपको अपनी खुशी मानते थे, आपने ही इन पर शक किया। ये तो अपने कामों में बिजी थे, ठीक है। तो अभी आपने बारे में बस दुखी तो ज़रूर है, आपने दूसरों की बातों में आके इनसे अपना रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश की है। ये खुश हैं अपनी लाइफ में, ये खुश हैं अपनी, इनकी जो एनर्जी है वो ये नॉर्मल टाइप से लाइफ जी रहे हैं अपनी, और ये नहीं चाह रहे थे कि आप दुखी हों, आप परेशान हों इनकी वजह से। तो ये इसलिए आपसे दूर हो गए हैं, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, ठीक है। फाइटर हैं ये, काफ़ी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करके रखते हैं। फाइटिंग करते हैं, मतलब कि अपने उन चीज़ों से जो इंसान जो भी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, तो ये उस हिसाब से उससे डील करना पसंद करते हैं। ओके, आपके साथ इनको ये लगा कि चलो ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझको मेरी वजह से आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, तो चलो मैं आपसे दूर हो जाता हूँ। ये चीज़ इन्होंने आपके लिए अप्लाई करी। और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। है लेटिंग गो का कार्ड। देखिए इनकी एनर्जी ये है कि जाने दो वाली एनर्जी, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं ये किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत ही इजीली ये अपने ही कामों पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों पर, अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान ज़्यादा ऐसे नहीं है कि परेशान हो, आपके पास आएंगे, मनाएंगे, आप मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। इनका ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि अगर नहीं मानोगे आप तो आपके लिए परेशान हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब बहुत ही सिंपल फंडा है इस पर्सन का, ये जो भी है सिंपल है। द रेबल का कार्ड है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। रेबल का कार्ड है, अपनी लाइफ में वो सब कुछ करते हैं जो कोई मतलब नॉर्मली ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो रेबल का कार्ड है, ये अपनी लाइफ को, उन बेड़ियों को, उन जंजीरों को पसंद नहीं करते हैं लाइफ में, जो भी इनको पीछे रखती है या इनको बांध के रखना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब ऐसे हैं, मजबूत हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ये हमेशा फ्रेंड की तरह आपको देखते हैं, इनको लगता है आप इनके फ्रेंड हो, ठीक है। ये सब उनको लगता है, आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखते मन में, आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखते हैं अपने मन में, अच्छा रखते हैं, ठीक है। क्लिंजिंग ऑफ द पास्ट है, क्लिंजिंग टू द पास्ट है, तो यानी अपने पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, हीलिंग इनका है एनर्जी में, और अपने आप में खुश रहते हैं, खुश रहते हैं अपने आप में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, खुश रहते हैं, और बिल्कुल इनको पता है कि क्या है क्या नहीं है। अबेंडेंस का कार्ड है, खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान मस्त है, अपनी लाइफ में मस्त हैं। सो ये इंसान आएंगे आपके पास क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। शादी भी करना चाहते हैं, उसका भी कार्ड है। अगर आप मान गए तो आगे बढ़ सकती है बात, अदरवाइज़ ये अपने आगे चले जाएंगे, ऐसा इनका सोचना है। क्योंकि अगर आप इनके साथ खुश नहीं हो, आप इनके साथ वापस नहीं आना चाहोगे, तो ये आपको खुश रखने, आप ठीक है, आप ये यही कहेंगे कि ठीक है, फिर आप जैसे भी खुश रहना चाहते रहिए, और अपना फ्रेंड की तरह हम लोग रहेंगे, और फ्रेंडशिप की तरह सोच के आपके से आगे चले जाएंगे, वो ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।